सोचो तुम सुबह उठते हो, खिड़की से बाहर देखते हो और आसमान का रंग नीला नहीं बल्कि हल्का गुलाबी और भूरा है। तुम बाहर जाने के लिए एक भारी सा स्पेस सूट पहनते हो क्योंकि बाहर की हवा में सांस लेना नामुमकिन है। बाहर का तापमान इतना कम है कि पानी की बूंद भी वहां जमकर बर्फ बन जाए। और सूरज जो तुम्हें हल्का सा गर्म कर रहा है वो धरती से आधा छोटा दिखता है क्योंकि तुम अपने घर से करीब 20 करोड़ किलोमीटर दूर हो। यह है मंगल ग्रह, वो जगह जिसे इंसान अब अपना अगला घर बनाने के सपने देख रहे हैं। मगर सवाल ये है, क्या इंसान सच में मंगल पर जिंदा रह सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक सपना है या हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहा है? आज हम यही जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले चलो समझते हैं कि मंगल असल में कैसा ग्रह है। मंगल हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है, सूरज से गिनती करें तो, और यह हमारी धरती से करीब आधे साइज का है। इसका डायमीटर है करीब 6700 किलोमीटर, जबकि धरती का डायमीटर है 12700 किलोमीटर। मगर सबसे बड़ी दिक्कत साइज नहीं बल्कि वहां की कंडीशंस हैं। मंगल का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले 100 गुना पतला है और इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें इंसान बिना मदद के 1 मिनट भी सांस नहीं ले सकता। मंगल का औसत तापमान है -60 डिग्री सेल्सियस। हालांकि गर्मियों के दिन में भूमध्य रेखा के पास तापमान 20 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, मगर रात होते ही ये फिर से बहुत नीचे गिर जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जिसे कहते हैं रेडिएशन। धरती के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती के अंदर मौजूद पिघली हुई धातु की वजह से बनता है। मगर मंगल के पास ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि करोड़ों साल पहले उसका कोर ठंडा होकर बंद हो गया था। इसका मतलब है कि मंगल की सतह पर सीधे सूरज और स्पेस से आने वाला रेडिएशन गिरता रहता है, जो इंसानी शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए साइंटिस्ट सोचते हैं कि मंगल पर रहने के लिए इंसानों को या तो जमीन के नीचे रहना होगा या फिर बहुत मोटी दीवारों वाले हैबिटेट्स बनाने होंगे जो रेडिएशन को रोक सकें। अब बात करते हैं पानी की, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। अच्छी खबर यह है कि मंगल पर पानी है, मगर वो लिक्विड नहीं बल्कि बर्फ के रूप में है। मंगल के दोनों पोल्स पर बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें हैं और साथ ही सतह के नीचे भी बहुत सी जगहों पर बर्फ के भंडार मिले हैं। नासा के मार्स रोवर्स ने यह भी पता लगाया है कि कुछ जगहों पर, खास तौर पर गर्मियों के मौसम में, ढलानों पर पानी बहने के निशान दिखते हैं, जिन्हें साइंटिस्ट्स रिकरिंग स्लोप लाइनी कहते हैं। ये शायद बहुत खारा पानी है जो इतना ठंडा होने के बावजूद भी लिक्विड फॉर्म में रह पाता है। अगर इंसान मंगल पर बेस बनाए तो वो इस बर्फ को पिघलाकर पीने का पानी और उस पानी से ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। अब चलो बात करते हैं खाने की। मंगल पर खेती करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें परक्लोरेट्स कहते हैं, जो पौधों के लिए और इंसानों के लिए भी जहरीले हैं। तो अगर इंसान मंगल पर खेती करना चाहें तो उन्हें पहले मिट्टी को साफ करना होगा या फिर हाइड्रोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें पौधे मिट्टी के बिना सिर्फ पानी और न्यूट्रिएंट्स के जरिए उगाए जाते हैं। नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां पहले से ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं जिनमें बंद ग्रीन हाउसेस के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस में पौधे उगाए जाते हैं। स्पेस स्टेशन पर भी एस्ट्रोनॉट्स पहले ही सलाद जैसी कुछ चीजें उगा चुके हैं, तो ये पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। अब आती है ऑक्सीजन की बात, यानी सांस लेने के लिए हवा। यहाँ एक बहुत दिलचस्प टेक्नोलॉजी है जिसे नासा ने पहले ही टेस्ट किया है, जिसका नाम है मोक्सी। ये सब एक छोटी सी मशीन है जो परसिवियरेंस रोवर के साथ मंगल पर भेजी गई थी और इसका काम है मंगल के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से ऑक्सीजन निकालना। ये मशीन 1966 के एक्सपेरिमेंट की तरह काम करती है और इसने सफलतापूर्वक मंगल पर ऑक्सीजन बनाकर दिखाई है। अगर इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए तो शायद भविष्य में इंसान मंगल पर ही सांस लेने लायक ऑक्सीजन बना सकें और साथ ही रॉकेट फ्यूल के लिए भी ऑक्सीजन तैयार कर सकें। अब एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है ग्रेविटी। मंगल की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है। मतलब अगर तुम्हारा वजन धरती पर 60 किलो है तो मंगल पर वो सिर्फ करीब 23 किलो होगा। ये सुनने में मजेदार लगता है, मगर लंबे समय तक कम ग्रेविटी में रहने से इंसानी
शरीर पर बुरा असर पड़ता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स घटने लगते हैं और दिल भी पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाता। स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स इस समस्या से पहले से जूझ चुके हैं, क्योंकि वहां तो जीरो ग्रेविटी होती है। मगर मंगल पर लंबे समय तक रहने वाले इंसानों पर कम ग्रेविटी का क्या असर होगा, इसके बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब बात करते हैं इस पूरे सफर की, यानी धरती से मंगल तक पहुंचने में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगती है। मंगल हमसे कभी करीब तो कभी बहुत दूर होता है, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स अपनी अलग अलग स्पीड से सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। सबसे करीब होने पर मंगल हमसे करीब 5,65,00,000 किलोमीटर दूर होता है और सबसे दूर होने पर यह दूरी 40 करोड़ किलोमीटर तक पहुंच जाती है। मौजूदा टेक्नोलॉजी से मंगल तक पहुंचने में करीब 7 से 9 महीने लगते हैं। इतने लंबे सफर में एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत छोटी सी स्पेसशिप के अंदर रहना होगा, बिना धरती पर वापस आने के किसी रास्ते के, और ये मानसिक तौर पर भी बहुत बड़ी चुनौती है। लंबे अकेलेपन, तनाव और घर से दूर रहने का असर इंसानी दिमाग पर बहुत गहरा पड़ सकता है। अब चलो जानते हैं कि इंसान इन सारी चुनौतियों का हल कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा आइडिया है जमीन के नीचे या लावा ट्यूब्स के अंदर बेस बनाना। मंगल पर करोड़ों साल पुराने ज्वालामुखियों की वजह से बहुत सी बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हैं, जिन्हें लावा ट्यूब्स कहते हैं। यह सुरंगें रेडिएशन और तापमान के उतार चढ़ाव से प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा देती हैं। कई साइंटिस्ट्स सोचते हैं कि पहली मंगल कॉलोनी इन्हीं सुरंगों के अंदर बनाई जा सकती है। दूसरा आइडिया है ऐसे हैबिटेट्स बनाना जो मंगल की मिट्टी और बर्फ से बनी दीवारों से ढके हों, ताकि रेडिएशन अंदर न आ सके। एक और बहुत दिलचस्प आइडिया है टेराफॉर्मिंग, यानी पूरे मंगल ग्रह को धीरे धीरे धरती जैसा बनाना। इस आइडिया में सोचा जाता है कि अगर हम मंगल के एटमॉस्फेयर को गर्म करें, बर्फ को पिघलाएं और वहां ग्रीन हाउस गैसें छोड़ें, तो शायद हजारों सालों में मंगल का एटमॉस्फेयर इतना घना हो जाए कि इंसान बिना स्पेस सूट के भी वहां चल सकें। मगर यह सिर्फ एक बहुत लंबे टाइम स्केल की थ्योरी है और अभी की टेक्नोलॉजी से इसे करना नामुमकिन जैसा है। कुछ साइंटिस्ट्स तो ये भी कहते हैं कि मंगल के पास मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से एटमॉस्फेयर धीरे धीरे सोलर विंड्स की वजह से फिर से उड़ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मंगल का असली एटमॉस्फेयर करोड़ों साल पहले उड़ गया था। अब बात करते हैं उन कंपनियों और स्पेस एजेंसियों की जो सच में मंगल पर इंसान भेजने की तैयारी कर रही हैं। नासा का प्लान है कि पहले चांद पर वापस जाकर वहां जरूरी टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाए और फिर उस अनुभव से मंगल की तरफ बढ़ा जाए। स्पेसएक्स, जिसे एलन मस्क चलाते हैं, उनका सपना है कि आने वाले सालों में मंगल पर एक पूरी सेल्फ सस्टेनिंग सिटी बनाई जाए, जहां लाखों लोग रह सकें। इसके लिए वो स्टारशिप नाम का एक बहुत बड़ा रॉकेट बना रहे हैं, जो एक साथ सैकड़ों लोगों और भारी सामान को मंगल तक ले जा सके। मगर इतनी बड़ी योजना को हकीकत बनाने में अभी दशकों लग सकते हैं। अब सोचो कि अगर इंसान सच में मंगल पर बस जाएं, तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। हर सांस के लिए उन्हें बनी हुई ऑक्सीजन पर निर्भर रहना होगा, हर बूंद पानी बर्फ पिघलाकर बनाना होगा, हर निवाला खाना ग्रीन हाउसेस में उगाना होगा, बाहर निकलने के लिए हर बार भारी स्पेस सूट पहनना होगा, और सबसे बड़ी बात, धरती से कोई मैसेज भेजें तो जवाब आने में 4 से 24 मिनट तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि इतनी दूरी तय करने में रेडियो सिग्नल को भी वक्त लगता है। तो अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो धरती से तुरंत मदद मिलना मुमकिन नहीं होगा। फिर भी इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद इंसान क्यों मंगल पर जाना चाहते हैं? इसकी एक वजह है साइंस, क्योंकि मंगल की खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जिंदगी यूनिवर्स में कैसे बनती है। दूसरी वजह है इंसानों की बचने की जिजीविषा, क्योंकि अगर कभी धरती पर कोई बहुत बड़ी आपदा आए तो मंगल पर एक कॉलोनी होने से इंसानों की नस्ल बची रह सकती है। और तीसरी वजह है वो जिज्ञासा जो हमेशा से इंसानों में रही है, नई जगहों को खोजने की, नई सीमाओं को पार करने की। तो आखिर में सवाल यह है, क्या हम सच में मंगल पर जिंदा रह सकते हैं? इसका जवाब है, अभी की टेक्नोलॉजी से ये बहुत मुश्किल है, मगर पूरी तरह नामुमकिन नहीं। हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रेडिएशन से बचने के बेहतर तरीके, कम ग्रेविटी में लंबे समय तक सेहतमंद रहने के तरीके, और खुद के लिए हवा, पानी और खाना बनाने के भरोसेमंद तरीके। मगर हर साल हम इस मंजिल के थोड़ा और करीब पहुंच रहे हैं।
नए रोवर्स, नए एक्सपेरिमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी हमें एक कदम आगे ले जाती है। शायद आने वाले 50 सालों में हम पहली बार किसी इंसान को मंगल की मिट्टी पर कदम रखते देखें और शायद उसके कुछ सालों बाद हम एक पूरी कॉलोनी को वहां बसते देखें। मंगल हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ एक ही घर तक सीमित नहीं रहना चाहते। हमारी जिज्ञासा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है इंसान होने के बारे में, कि हम एक ऐसे ठंडे, सूखे और खतरनाक ग्रह को भी अपना दूसरा घर बनाने का सपना देखने की हिम्मत रखते हैं।